हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। अभी जो हम बात करने वाले हैं मैथ्स की क्लासेस रेशियो का, है ना। आप लोगों को पता है कि हम रेशियो में अभी अटके हुए हैं, तो उसको आगे हम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आज हम बेसिक कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलता है और सारे टॉपिक मैं कंप्लीट करा लूँगा। उसके बाद जो है मैथ्स का PYQ कम से कम 5 साल का करा दूंगा, ठीक है। चलिए, आज का क्वेश्चन जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसे जान लीजिए कि कैसे बनाना है। और आप लोगों को भी मैं होमवर्क दूंगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग जो है इस प्रश्न को बना ले। क्लियर है। चलिए, तो शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लासेस, जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। पहला प्रश्न यहाँ पे कुछ इस प्रकार समानुपात पर आधारित प्रश्न देखने को मिल जाएगा, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, मुझे उम्मीद है दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। देखिए प्रश्न क्या बोलता है यहाँ पे ना। पहला प्रश्न, यदि बी सी एक्स तथा सी जो है सी का स्क्वायर एक जैसा अनुपात में है और इनमें कोई भी शून्य नहीं है, तो एक्स का मान ज्ञात करिए। और आप लोगों को स्टार्ट करने से पहले, मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना, ठीक है। क्योंकि जब तक अपने डेली लाइफ में, मैथ्स एक ऐसा विषय है कि बिना प्रैक्टिस का और रीजनिंग बिना प्रैक्टिस का काम हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो पहले ध्यान से सुनना, प्रश्नों को पढ़ने सीखा करो, मतलब पहले समझने का ट्राई करना। बी सी एक्स तथा सी का स्क्वायर, ये क्या दिया गया है, मान दिया गया, ठीक है। तो इसे सबसे पहले हमारा जो काम रहेगा वो क्या रहेगा कि इसे रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, AB अनुपात BC, है ना, और यहाँ पे समानुपात X तथा आपका C का स्क्वायर। तो आप लोगों को बताया था कि जब भी ऐसे मान निकालने बोले तो ये अंदर वाला को अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई और बाहर वाले को बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। एकदम इजी वे में समझाने का कोशिश कर रहा हूं, आप लोग पहले ध्यान से देखते जाना, ठीक है। अब देखिए, उसी को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। AB जो है AB अनुपात आपका क्या हो जाएगा, C स्क्वायर, ठीक है। बराबर में, ये समानुपात की जगह में आप बराबर भी लिख सकते हैं, BC आपका BC अनुपात X, ठीक है। ये हो गया। तो कभी भी या तो आप इसको पहले लिख सकते हैं या तो आप इसे पहले लिख सकते हैं, ठीक है। आप कहीं भी लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको क्या करना है, BC अनुपात X हो गया, ये जो भी है इसके बटे में खींच के ले जाना है, यानी कि AB अनुपात C। यही बताया था ना उस दिन जी, क्या बताया था, यही बताया था ना। अब क्या करना है कि ये जो हो जाएगा X बराबर आपका BC हो जाएगा। हो गया, क्लियर है। चलिए, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा सकते हैं। तो x बराबर ये हो गया। तो इसे अगर BC यहाँ से एक कटा और यहाँ पे B और C दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे एक BC और यहाँ पे एक BC खत्म हो गया। तो क्या बचेगा बताइए, A और C बचेगा। यस बोलोगे जी सर, बचेगा। तो x बराबर जो हमारा मान जो हो गया A और C हो गया। नहीं समझ में आया, चलो एक बार और फिर बता देता हूँ ताकि आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है। देखिए, आप लोगों को मैं सिंपली क्या समझाया था कि अंदर वाले को अंदर वाले के साथ बाहर वाले को बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे हम BC अनुपात X लिख देते हैं, बराबर आपका A अनुपात B और आपका C स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप अगर हम कर सकते हैं तो ये अनुपात जो है, अनुपात या मल्टीप्लाई जैसी आपकी इच्छा आप लगा सकते हैं। इसका मतलब मल्टीप्लाई ही कर दें या अनुपात जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। और यहाँ पे बटे में B और C को ले सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर एक B और एक B से एक B कट गया और C से एक C कटा, तो क्या बच गया, A बचा और एक C बचा, मतलब X बराबर क्या हो जाएगा, A और C, ठीक है। ध्यान से देखिए, हमारे पास ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है क्या, यस बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार आगे भी और बनाएंगे। एक क्वेश्चन में नहीं समझ में आएगा, दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, तीसरा बनाएंगे, चौथा बनाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं बच्चों। देखिए, अब यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर, आपको थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रश्न अच्छे से दिख जाए। देखिए, यहाँ पे है 1.2 अनुपात 3.9 समानुपात 2 अनुपात यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क जगह पे क्या होगा, तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते 1.2 अनुपात 3.9, आपका समानुपात और आपका 2
अनुपात क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम जो है मान चलते हैं x का मान निकाल सकते हैं। मैथ में तो जानते हो ना, मानना पड़ता है। तो सेम यहाँ पे इसका इसके साथ, इसका इसके साथ कर सकते हैं। यस, जरूर कर सकते हैं। जैसे कि 1.2 हो गया है ना, और अनुपात हो गया आपका x मान लेते हैं, मान लिए चलिए, बराबर यहाँ पे 3.9 और जो है अनुपात आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे लिख दिए। अब नेक्स्ट स्टेप हम जब भी लेंगे x बराबर 3 अनुपात हो गया 9 और बटे में आपका ये चला जाएगा 1.2। क्लियर है। अब एक चीज का ध्यान रखिए, कभी भी जैसे दशमलव हो तो आप इसे हटा करके डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, 39 कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं। क्या करने के लिए, हमें जो है सॉल्व करने के लिए। तो जैसे इसको हम हटा देते हैं दशमलव को, ठीक है, तो दशमलव को हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा और ये जो है 12 हो जाएगा। ध्यान से सुनना, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट काट सकते हो या तो आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 2 का गुणा 9 से करेंगे तो 9 दूनी 18, ठीक है, हासिल 1 और आपका 2 तिया 6 और 1 हो जाएगा 7। 7 बटे के 12 हो गया x बराबर, ठीक है यहाँ तक। अब ध्यान से देखिए, क्या ये किसी से कटेगा, तो जी सर 6 से कट जाएगा। 13 छक 78 और जो है 6 से कटा 6 दूनी 12 बटे में 13 बटा 2 हो गया। अब 2 से कटेगा तो 2 छक 12, 6 बार में गया, फिर आपका बच गया ये x बराबर हो जाएगा 6.5 है कहीं पे। यस, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आसानी से आप जो है जितना हो सके काट दो, पीट दो, जो करना है कर दो, लेकिन आंसर जरूर आ जाएगा आपका, मुझे उम्मीद है। समझ में आ गया। ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किए, हमारे पास 78 बटा 12 प्राप्त हुआ। फिर 2 से काटेंगे तो आपका 6.5 है, 6 दूनी 12 जी, और आपका इधर पॉइंट। ठीक है, समझ गए। x का मान हो गया आपका ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखते जाओ, बस प्रैक्टिस करोगे तो ही वो बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। अब हमारे पास प्रश्न नेक्स्ट क्या बोलते हैं, यदि 5:8 है बराबर 150 अनुपात x है तो x का मान निकालिए। सेम प्रोसीजर होगा, कुछ उल्टा पुल्टा काम नहीं करना है। चलो 5:8 बराबर या समानुपात जी, साफ साफ हम क्या बराबर करें, है ना, ये आपका समानुपात हो गया। उसके बाद जो है 150, फिर यहाँ पे x का मान निकालने बोल रहा है। सेम प्रोसीजर, इसका इसके साथ कनेक्शन, इसका इसके साथ। तो इधर हो गया 5 अनुपात जो है x हो गया बराबर 8 अनुपात जो है 150 हो गया। ठीक है, तो ये सेम टू सेम कर दो आप, या तो 150 को इधर लिख दो या तो इसको ऐसे कर दो। चलो ऐसे कर देते हैं सिंपली। ठीक है, 150 बटे में ये आ जाएगा x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देख पा रहे हैं, क्या ये कटने लायक है, तो जी सर 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी कि 30 बार में कट जा रहा है। 30 पंचे 150 होता है ना जी, कट गया 30 बार में। और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से सुनना, तो 8 तिरिके 24 यानी कि 240 हो जाएगा। तो x बराबर हमारे पास क्या आंसर निकल के आ रहा है, 240। तो बोलोगे जी सर है यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं, बस बता देना। क्योंकि देखो ऐसे अभी हम रेशियो पढ़ रहे हैं, है ना, अनुपात समानुपात पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे अभी बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं जो आपका सभी एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया इतना आसानी से, ये भी हो गया, इधर भी हो गया। अब इधर बनाते हैं। ठीक है बच्चों, बस पढ़ते जाओ, आप लोग पढ़ते जाओ। ठीक है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस आप लोग लाइव ज्वाइन करिए और तबाही वाला तैयारी करिए। यहाँ पे प्रश्न बोलता है 8:25 समानुपात आपका 56 अनुपात x का मान निकालना है भाई साहब, कुछ नहीं करना है। तो इसका इसके साथ कनेक्शन है, इसका इसके साथ कनेक्शन है। तो 8:x बराबर 25 अनुपात 56। नेक्स्ट होगा x बराबर 25 गुणित 56 हो गया। ठीक है, और आपका हो जाएगा इधर बटे में 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दे रहे हो, क्या ये कोई कट सकता है क्या? यस, ध्यान दीजिए, कट सकता है क्या? तो 8 तिरिके 24, 8 चौको 32, 8 सत्ते 56 हो रहा है, कट रहा है ना 7 बार में। चलिए 8 सत्ते 56 कट गया, 7 बार में कट गया। अब 25 गुणित क्या करें आप लोग, 7 करें। ठीक है, तो 7 पचे हो जाएगा 35 और 7 दूनी 14 और 1 हो जाएगा 15।
155 है कहीं पे आंसर? यस। 7 × 5 = 35 हो गया। एक सेकंड, गलत हो रहा है बच्चों। 7 × 5 = 35, 5 और हासिल इधर 3, ठीक है। 7 दूनी 14, 3 17, ठीक है। 175, यस, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे हासिल गलत ले लिए थे, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक आप हम अभी बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। x बराबर आपका ये आंसर 175 आंसर हो गया। चलो आगे देखें बच्चों। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अनुपस्थित संख्या ज्ञात करिए, मतलब कुल मिला के वही है, क्वेश्चन मार्क की जगह में आंसर निकालना है। तो चलिए यहाँ पे भी लिख लेते हैं 5:8 समानुपात आपका 15:x मान लो। अब इसका इसके साथ कनेक्शन जमाओ जल्दी से। ये हो गया x, ये हो गया समानुपात 8 हो गया, है ना। ध्यान से सुनते जाना बस। और ये हो गया 15। x बराबर डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, 8 × 15 कर सकते हैं, और आपका बटे में क्या कर सकते हैं, 5। 5 तिया 15, और इसको 8 त्रिके 24, कितना हो जाएगा, 24। x बराबर हो जाएगा 24। है कहीं पे आंसर? यस, वेरी गुड। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही है। कौन बोलता है कि मैथ्स हार्ड है? नहीं है हार्ड, ठीक है। क्या है? नहीं है हार्ड। अब आइए थोड़ा सा मजेदार वाला क्वेश्चन। अंडर रूट में मार हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा? अंडर रूट में मार होगा। थोड़ा सा देखना, यहीं पे फंसते हो ना बच्चों। आज के बाद बोलोगे सर हम नहीं फंसेंगे, लिख के ले लो। अब अंडर रूट 2 है, ठीक है। यहाँ पे अंडर रूट 2 अनुपात लिखते जा 1 + अंडर रूट 3, फिर उसके बाद समानुपात है, देखते जाओ। फिर अंडर रूट 6 है अनुपात x का कनेक्शन जमा दो जल्दी से, और इसका इसके साथ। तो अंडर रूट 2 अनुपात x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे 1 + अंडर रूट 3 अनुपात 6, ठीक है जी। और x बराबर डायरेक्ट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई झंझट नहीं पालना। 1 + अंडर रूट 3 अनुपात जो है आपका 6 हो जाएगा, या मल्टीप्लाई का चिन्ह भी रख सकते जैसी आपकी इच्छा। और अंडर रूट हो जाएगा इधर 2। यहाँ से देखना, यहीं फंसोगे, मेरे को पता है। अब 2 तिया 6 होता है, यहाँ पे अंडर रूट कितना हो गया, 3 हो गया। 1 + अंडर रूट 3, ठीक है, गुणा अंडर रूट 3। ध्यान से देखना, यही आपका मान निकल के आया ना अभी तक, ठीक है। क्या आया आपका? यहीं तक मान निकल के आया। क्लियर है? x बराबर क्या, हम यहाँ पे एक का तो कोई मतलब है नहीं यहाँ पे, है ना। तो अंडर रूट 3 है गुणित अंडर रूट 3। क्लियर है? तो क्या हम एक ही अंडर रूट में लिख सकते हैं? यस सर बोलोगे, जी सर। तो अंडर रूट 3 प्लस जो है 3, क्या हम यहाँ से अंडर रूट हटाए चाहे यहाँ अंडर रूट, दोनों में तो अंडर रूट लगा हुआ है। यहाँ पे अंडर रूट चाहे यहाँ अंडर रूट, है ना, सबका मतलब तो वही है। तो आपका अंडर रूट 3 + 3 कहीं से कॉन्सेप्ट आ रहा है, आंसर आ रहा है क्या? यस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? नहीं दिख रहा होगा तो दिखा दे रहा हूँ, ये रहा आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही। एकदम एक प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए, एकदम प्यारा सा। वह कौन सा क्वेश्चन है देख लीजिए, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन। तो a अनुपात b अनुपात c जो है, a का मान 1 है, b का अंडर रूट 3 है, फिर आपका c का 2 है। यदि c का 4 है तो b का मान क्या होगा? एकदम सिंपली, एकदम इसी तरीके से निकालना, तुरंत बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो मेरे को बताना, ठीक है। तुरंत बनेगा, ये मेरी गारंटी है बच्चों। और आप लोग अच्छे से पढ़िए। ये रहा 7 नंबर का क्वेश्चन। और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे पूछिए निश्चिंत होकर के, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ हूँ। और तैयारी एकदम तबाही वाला करना है। लाइव क्लासेस जरूर ज्वाइन करें रोज रात 8 बजे, ठीक है। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।